नमस्कार, मैं हूं शिवम सिंघल, एग्री ट्रेनर और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक बार फिर से वेस्टीज एग्री स्टार्स में। दोस्तों, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम उन लीडर्स को इनवाइट करते हैं जिन्होंने वेस्टीज के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर शानदार बिजनेस डेवलप करके दिखाया है और ये प्रूफ करके दिखाया है कि एग्री प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करके भी आप एक अच्छी टीम डेवलप कर सकते हैं और साथ ही साथ एक अच्छा पे आउट भी ले सकते हैं। पिछले कुछ एपिसोड्स में हम लीडर्स से काफी कुछ चीजें सीख चुके हैं और उनके तरीकों को अपना के अपने बिजनेस को बढ़ा भी चुके हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से मैं एक बहुत ही बेहतरीन, शानदार, जानदार लीडर को इनवाइट करने जा रहा हूँ, जो कि खुद एग्रीकल्चर के बैकग्राउंड से ही है और उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास एक गांव पड़ता है, वहां से रहने वाले हैं। तो दोस्तों, आई होप आज भी आप बहुत कुछ चीजें उनसे सीख पाएंगे और उनके अनुभवों को जान के आप भी उनका भरपूर लाभ उठा पाएंगे। तो आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच में सर को इनवाइट करना जा रहा हूँ। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। सुनील सुनील सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज के इस बेहतरीन प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा गॉड का, परमपिता परमेश्वर का, जिसकी मर्जी से हम सब लोग मिल पाते हैं, बातचीत कर पाते हैं, और अपने ग्रेट अपलाइन मिस्टर तेजेंद्र राणा जी का, जिनकी वजह से आज इस खूबसूरत सिस्टम में मैं हूँ, और अपने माता पिता का, जो मुझे इस दुनिया में लेके आए। थैंक यू सर। बहुत ही बढ़िया सर। तो सर, मैंने आपके बारे में ज्यादा इंट्रोडक्शन लोगों को नहीं दिया है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सर आपके परिचय के साथ और आपकी पृष्ठभूमि के साथ कि वेस्टीज से पहले आप एक्चुअली में किस प्रकार का जीवन जी रहे थे और क्या किस पृष्ठभूमि से आप आते हैं। सर, जैसे आपने बताया नाम सुनील शर्मा, और मेरा पृष्ठभूमि, मेरा जो गांव पड़ता है वो पड़ता है, मेरा गांव पड़ता है मुजफ्फरनगर जिले के अंदर चोला, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और लगभग 3 साल से मेरठ के अंदर रहता हूँ। पहले से मैं अपना LIC का वर्क कर रहा था, LIC एजेंट के रूप में मैं खतौली ब्रांच से अपना बिजनेस रन कर रहा था। बुढ़ाने में मेरा एक ऑफिस है, उस पर मैं वहां से मेंटेन करता था। उसी के साथ साथ मैं पार्ट टाइम में अपना पेस्टिसाइड की दुकान मैंने गांव में खोली हुई थी, और वहां से मैं किसानों की मदद करता था, किसानों को वो बेहतर प्रोडक्ट अवेलेबल कराने का प्रयास करता था, जिससे उनकी खेती और आसान हो जाए और कम लागत में अच्छा कुछ हो जाए। ये मेरा काम था चीज से पहले, चीज से पहले मैं यही सब कुछ करता था। तो सर, ऐसे में फिर वेस्टीज आपको कैसे मिली और वेस्टीज के साथ अभी तक का फिर सफर आपका कैसा रहा। उसके बाद सर सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था, और मैडम को आंतों में ब्लॉकेज की प्रॉब्लम आई। जैसे ही हम उन्हें मेरठ हॉस्पिटल में दिखाने के लिए गए, तो हॉस्पिटल वालों ने बताया कि सर आंत ब्लॉक हो चुकी है। और जैसे ही दवाइयां लगाना शुरू की, सुबह जैसे ही आंत फटी तो बूढ़ा मैडम को आईसीयू में उन्होंने रखा, और आईसीयू में लगभग 17 दिन तक मैडम रही। उसके बाद एक बड़ा चैलेंज हमारे सामने आया कि मैडम की बॉडी के अंदर ब्लड की बहुत ज्यादा कमी है, जिसको दवाइयों से पूरा हम नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारी दवाइयां डॉक्टर साहब ने दी हुई थी, हम भी बहुत सारे फल फ्रूट खिला रहे थे, लेकिन बॉडी में जो ब्लड की मात्रा थी वो 6.4 थी। उसी दौरान मेरे पास तेजेंद्र राणा जी का फोन आया। उन्होंने मेरे से मेरे बारे में पूछा। मैंने कहा सर मैं ठीक हूँ, मैडम की तबीयत थोड़ा खराब है और ब्लड का बहुत बड़ा चैलेंज है, बॉडी में इन्फेक्शन है, ब्लड चढ़ा नहीं सकते। तो राणा जी ने मुझे वेस्टीज के फोलिक आयरन के बारे में बताया, और सर मैंने वो प्रोडक्ट उनसे मंगवाया। लगभग 1.5 महीना मैंने फोलिक आयरन यूज कराने के बाद फिर से दोबारा जो जांच कराई, तो वो जांच जो हुई उसमें जो रिपोर्ट आई ब्लड की, वो 13 पॉइंट थी। क्या मेरा विश्वास बढ़ा। डॉक्टर साहब ने कहा कि अब तो बहुत अच्छा ब्लड की रिपोर्ट आई है, अब क्या खिलाया आपने। मैंने कहा सर एक वेस्टीज कंपनी का प्रोडक्ट है वो खिलाया है। तो वहां से मुझे बहुत बड़ा विश्वास मिला कि वेस्टीज के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं और अच्छे से काम करते हैं। इस वजह से मैं वेस्टीज को ज्वाइन कर पाया, तुरंत मैंने ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। बहुत ही बढ़िया सर। तो मतलब आपका बैकग्राउंड भले ही एग्रीकल्चर का है, लेकिन आपने शुरुआत की थी हेल्थ केयर के प्रोडक्ट के साथ। तो सर, अभी तक का सफर फिर आपका कैसा रहा है वेस्टीज में, और अभी आप क्या अचीवमेंट्स के साथ खड़े हुए हैं, आज किस लेवल पे खड़े हैं सर। सर मेरे पास ऑलरेडी LIC के बहुत सारे कस्टमर्स थे। मैं उन्हीं के पास गया वेस्टीज के
प्रोडक्ट को लेके, और विश्वास के साथ जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने भी मुझ पर विश्वास किया। वेस्टीज के बहुत सारे प्रोडक्ट मैंने उनको रिकमेंड किए, उन्होंने यूज किया उनको। हेल्थ सप्लीमेंट से ही मैंने शुरुआत की। जैसे ही मैंने शुरुआत की तो मुझे राणा जी ने बताया, सुनील भाई खेती के लिए जो आप पेस्टिसाइड का काम करते हो उसके लिए भी हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। एग्री 82 के नाम से जो हमारा प्रोडक्ट है वो मैंने यहाँ से लिया, और उसका एक डेमो राणा जी ने मुझे बताया था, उस पर मैंने धीरे धीरे काम करना शुरू किया और लोगों तक मैं पहुंचना शुरू हुआ। पहले ही महीने यहाँ से फायर डायरेक्टर का लेवल हुआ, अगले महीने सिल्वर डायरेक्टर हुआ, उसके अगले महीने गोल्ड नहीं हुआ, फिर सीधा स्टार डायरेक्टर बना। लगभग 5 महीने की जर्नी के अंदर में स्टार डायरेक्टर यहाँ से बना। और जैसे क्वालिफाई किया के बाद और लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया, क्योंकि अच्छे अच्छे चेक बनने शुरू हुए, विश्वास बढ़ा, कंटिन्यू लगा रहा, और आज चलते चलते 3 साल का सफर हो चुका है और आज क्राउन डायरेक्टर का लेवल है। लाखों रुपए महीना की इनकम आती है। 1 लाख का मेरा ड्रीम था कि मुझे इस कंपनी से 1 लाख रुपए महीना कमाना है, तो सर वो आज आता है। 2 बार विदेश यात्रा कर चुका हूँ, वेस्टीज के कार फंड से ब्रेजा गाड़ी यहाँ से मेंटेन करता हूँ। सर ये सफर रहा वेस्टीज का बहुत बेहतरीन, बहुत ही सुंदर, और इसका श्रेय जाता है सर मेरे ग्रेट अपलाइन तेजिंदर राणा जी। बिल्कुल बिल्कुल। और राणा जी से भी हम पहले ही बहुत सारी चीजें सीख चुके हैं इस प्रोग्राम में। वो खुद भी किसान थे, और आपने भी सर एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट से आपने बताया कि बिजनेस को स्टार्ट करना शुरू किया। लेकिन होता क्या है कि जब हम कभी प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, जैसे जब आपने फोलिक आयरन लिया था तो उसका रिजल्ट आपने अपनी मैडम के हेल्थ के ऊपर देख लिया था, लेकिन एग्री के ऊपर फिर आपका ट्रस्ट कैसे बिल्ड हुआ? आपने उसके रिजल्ट कैसे देखे कि जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ हो कि हाँ मैं इसके ऊपर काम कर सकता हूँ? सर सबसे पहले जब राणा जी ने मुझे एग्री का प्रोडक्ट दिया तो सबसे पहले मैंने उसको अपने खेत में यूज किया। मैं अपने खेत में लेके गया और मैंने अपने छोटे भाई को बताया कि भाई इसे डालो, आप मुझे इसका रिजल्ट बताना। अगर मेरा विश्वास बन गया तो मैं दूसरे कस्टमर का विश्वास बना सकता हूँ, उसमें मैं विश्वास ट्रस्ट के साथ बोल सकता हूँ कि सर ये प्रोडक्ट 100% काम करता है। तो सर मैंने यूज किया, उस टाइम पे अक्टूबर का महीना था, और मैंने जब यूज किया तो उसका मुझे जो रिजल्ट मिला, जो खाद हमारी लगती थी वो लागत मैंने वहां पे कम की जैसे जैसे मुझे बताया गया था, और मैंने उसको लगाया, एग्री 82 लगाया, और साथ ही साथ मैंने एग्री ह्यूमिक भी लगाया। 3 साल पहले ये 2 प्रोडक्ट मुझे मिले थे, मैंने उनको लगाया तो रिजल्ट मिला। रिजल्ट मिलने के बाद जो विश्वास बढ़ा, उस विश्वास के साथ मैंने उन किसानों को देना शुरू किया। उन्हें कहा सर मेरी जिम्मेदारी है, मैं रिजल्ट ले चुका हूँ, अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपको भी रिजल्ट मिलेंगे, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरा खेत देख सकते हैं। ऐसे मेरा विश्वास बनना शुरू हुआ उन प्रोडक्ट के ऊपर, फिर तो मैंने कंटिन्यू एग्री के ऊपर बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ा काम निकाला सर। फिर जैसे आपने जब शुरू किया था तब 82 और ह्यूमिक ही अवेलेबल थे और आपका काम भी उन्हीं के ऊपर ज्यादा स्टार्ट रहा। तो अभी के समय में क्या सिर्फ 82 ह्यूमिक तक सीमित है या बाकी सारे प्रोडक्ट्स पे भी आप काम कर रहे हैं? सर बाकी प्रोडक्ट पे भी काम अब हो रहा है, और काफी और ज्यादा अच्छे बेहतर रिजल्ट मिले। और ज्यादा पहले क्या होता था, किसान बोलते थे सर आपने हमें एग्री 82 दिया तो उससे हमारे खेतों की लागत भी कम हुई, हमारी जो खाद लगती थी वो हमने कम लगाई, पानी भी कम लगना शुरू हुआ। जैसे हुमिक लगाया तो जो गोबर की खाद वो किसान डालते थे, आज के इस टाइम में गोबर की खाद इतनी अवेलेबल नहीं हो पाती, तो उसके लिए एग्री हुमिक ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए। लेकिन साथ ही साथ एक सवाल आता था कि सर ऐसा भी कोई प्रोडक्ट है कि हमारे गन्ने की ग्रोथ बढ़ जाए, हमारा गन्ना बड़ा हो जाए, लंबाई गन्ने की बढ़े और गन्ने की मोटाई बढ़े? तो मैंने कहा सर बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल ऐसा क्यों नहीं होगा। जैसे ये प्रोडक्ट आए तो एग्री गोल्ड, मैंने एग्री गोल्ड साथ में देना शुरू किया, और सर इतने बेहतरीन रिजल्ट एग्री गोल्ड के आए। अभी अभी 2 साल 1 साल पहले की बात करूं तो जो गन्ना छीलने के लिए आते थे बाहर से मजदूर, वो बोलते थे सर इतना अच्छा गन्ना हमने कभी नहीं देखा, इतना मोटा इतना फूला हुआ गन्ना कभी नहीं देखा जो आपके पास है, इसमें क्या लगाते हो? और सर हमारे यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा गन्ने की बेल्ट है, सबसे ज्यादा गन्ना उगाया जाता है। और यहाँ पे सबसे बड़ा एक चैलेंज और भी होता है, किसानों की एक आदत होती है कि जो भी वो अपने खेत में डालते हैं उसको छुपा देते हैं, उसका जो खाली रेपर होता है उसको छुपा देते हैं। पड़ोसी पूछता है भैया क्या डाला, वो बोलते हैं कुछ नहीं डाला बस खाद डाली थी। ऐसा बहुत ज्यादा होता था, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उसको उसको बदलना शुरू किया धीरे धीरे। जैसे ही हमने कुछ डाला तो हमने उस किसी को वहीं पे छोड़ दिया, हमने उसको दिखाना शुरू किया सर हमने ये लगाया, तो और किसानों में जागरूकता बढ़ी।
सर उससे मेरा बहुत बिजनेस बढ़ा, जो हमारे नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए। एग्री गोल्ड मैंने लगाया, उसके बाद फिर फंजीसाइड आया जो प्रोटेक्ट के नाम से आज हम लोग यूज करते हैं, उसको यूज किया हमने, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जो हमारा पशुओं का चारा होता है उसमें जो हमारी ज्वार होती है, हमारी मक्का होती है, हमारी घास होती है, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज था कि फंगस आता था, सफेद मच्छर आता था, और वो हमारे यहाँ उसको अल बोलते हैं, नीचे नीचे थोड़ी 1 फीट तक जो है वो चढ़ जाता था, उसको पूरा बेकार हो जाता था, खराब होता था बरसात के टाइम। उस चैलेंज को से बचने के लिए हमारा जो प्रोटेक्ट है, ये बहुत अच्छा रिजल्ट इसने मुझे दिया। मैंने बहुत सारे लोगों को वो यूज कराया, तो बहुत सारे किसान उससे बड़े खुश हुए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले सर नए जो प्रोडक्ट हमारे हैं। सर होता क्या है कि जब हम लोग कभी भी किसी किसान के पास जाते हैं तो उस किसान को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है शुरू शुरू में। तो हालांकि आपका जो बैकग्राउंड है वो तो पेस्टिसाइड का है, आप सारी चीजों के बारे में जानते भी थे। क्या फिर भी आपको ऐसे कुछ चैलेंजेस आए कि आपको जब आप अपने किसानों के पास गए उन्होंने मना कर दिया या आपकी बात नहीं समझी? किस प्रकार के चैलेंजेस सर आपको फेस करने पड़े? किस प्रकार से आपने उनका सॉल्यूशन निकाला? सर कभी कभी ऐसा होता था, जैसे मैं अपने क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र में जाता था, तो मैं वहाँ किसानों से बोलता था, जैसे ही मैं रास्ते से गुजर रहा था तो मैंने अपनी गाड़ी साइड लगाई और मैंने किसानों से पूछा, सर आप अपने खेत में क्या डाल रहे हैं? किसान बताता है, सर मैं खाद डाल रहा हूँ। मैंने कहा, सर खाद में कुछ मिलाया आपने? उसने कहा, नहीं सर, पहली बार जो डाला था उसमें मिला लिया था, इस बार नहीं मिलाया। मैंने उनको बताया, सर मैंने ये सुना है अपने बड़े बुजुर्गों से कि खाद कभी भी खाली नहीं डालना चाहिए, भले ही आप उसमें रास्ते की मिट्टी उठा के मिला लो, कुछ भी मिला लो, लेकिन खाली खाद नहीं डालनी चाहिए। सही बात। उसने कहा, हाँ सर ये तो मैं उसने कहा, ये तो सर हमने भी सुना है और अच्छी बात है। उसका मेरे ऊपर विश्वास बढ़ा। उसने कहा, सर आप क्या पेस्टिसाइड से बिलोंग करते हैं? आप पेस्टिसाइड में ही काम करते हैं, खेती का दवाइयों का काम करते हैं? मैंने कहा, सर मैं काम करता हूँ, लेकिन आप जो काम कर रहे हो, आपकी जो फसल है, अगर ये फसल और अच्छी हो जाए तो कैसा रहेगा? उन्होंने कहा, सर हो जाएगी, लेकिन उसमें लागत बढ़ जाएगी और हम लोग तो बड़े चैलेंज फेस करते हैं, हमारा बजट नहीं है इतना सारी लागत लगाने की। मैंने कहा, सर लागत ही कम करने की मैं बात कर रहा हूँ। तो उन्हें बड़ी खुशी हुई, उन्होंने मुझे कहा, सर बताइए आप लागत कम करने के लिए क्या होता है? सर मैंने उनसे सबसे पहला सवाल किया कि आप अपनी खेत की जुताई करने से पहले अपने खेत में जो गोबर की खाद डालते हो, सर वो किस हिसाब से डालते हो? उन्होंने कहा, सर हम 1 ट्रॉली 1 बीघा में कम से कम डालते हैं। मैंने कहा, सर 5 बीघा खेत में आप कितनी ट्रॉली 5 ट्रॉली डालोगे? यस सर बिल्कुल डालेंगे। सर 1 ट्रॉली मिनिमम सा कितना खर्च में आपके खेत तक आ जाती है? उन्होंने कहा, सर कभी कभी तो गोबर की खाद भी खरीदनी पड़ती है, इतनी बिल्कुल। घर से हो नहीं पाती, और साथ ही साथ उसका खर्च भी होता है यहाँ तक लाने के लिए। तो मिनिमम उन्होंने बताया कि सर मिनिमम 1,000 रुपये तो खर्च हो ही जाते हैं। मैंने कहा, सर 5,000 रुपये लगते हैं आपके 5 बीघा खेत में गोबर की खाद डालने के लिए 5,000 लगते हैं? यदि मैं आपको मात्र 500 से 600 रुपए की रेंज में एक ऐसा प्रोडक्ट दूं जो 5 बीघे के खेत में उस गोबर की खाद की पूर्ति कर देगा, तो कैसा रहेगा? उन्होंने कहा, सर बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा वो कैसे विश्वास हो? तो सर मैंने क्या किया था, जो मैं अपने खेतों में यूज कराता था, अपने पड़ोस के किसानों को यूज कराता था, मैं उनकी वीडियो बनाता था। जैसे वो बोतल खोल के डालते थे, खाद में मिलाते थे, तो मैं देखता था कि वो खाद में मिला रहे, तो मैं वीडियो बनाता था, मैं उनसे पूछता था, सर आप ये क्यों डाल रहे हो? वो कहते थे, सर इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, हमारी मिट्टी उपजाऊ बन जाती है और फसल अच्छी होती है। मैंने वो वीडियो उनको दिखाई। उन्होंने कहा, सर ये आपके यहाँ है? मैं कहा, बिल्कुल मेरे यहाँ होती है खेती, आप जाके मिल सकते हैं किसानों से। सर ऐसे धीरे धीरे विश्वास बनना शुरू हुआ किसानों के साथ। सर चैलेंज बहुत बड़ा। चैलेंज बिल्कुल विश्वास का चैलेंज आता ही है। और एक कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जैसे मान लीजिए आपने कभी किसी किसान को प्रोडक्ट दिया और सामने से किसान बोलता है कि भाई अगर रिजल्ट नहीं आया तो क्या होगा? क्या इस प्रकार के क्वेश्चन सर आपको फेस करने पड़े? फिर कभी कभी तो कुछ किसान बोलते थे कि अगर रिजल्ट नहीं आया तो मैं आपका प्रोडक्ट ले लूंगा, लेकिन पैसे तब दूंगा जब रिजल्ट आएगा। तो उस टाइम बड़ा चैलेंज आता था। मान लीजिए मैं सक्षम हूँ, मैं दे सकता हूँ कि चलो आप डाल लीजिए, रिजल्ट आएगा तो पैसे दे देना, लेकिन मेरी टीम में बहुत सारे मेरे साथी हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, जो इतना पैसा उनके पास नहीं है, और वो
किसानों को फ्री दे नहीं पाएंगे। दूसरा क्या होता है, बाद में किसान झूठ बोलते, किसान बोलते कि सर मुझे तो रिजल्ट मिला ही नहीं, तो वो पैसा तो ब्लॉक हो जाएगा। उसके लिए सर मैंने थोड़ा सा उनको एक ही चीज बोली सर, पहले उनको वीडियो दिखाया, क्योंकि अगर मैं उनको डेमो भी दिखाऊं तो डेमो दिखाने के लिए भी मेरी टीम में हर बंदा सक्षम नहीं है कि वो डेमो दिखा पाए। वो उनको डेमो के लिए कुछ छोटी सी दे पाए या थोड़ा बहुत खर्च कर पाए। लेकिन मैंने उसको एक आसान तरीका बस यही बनाया, क्योंकि आज के टाइम में सर इंटरनेट पे, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो होती हैं, और सही इंसान को, किसान को जो मैसेज मिलता है वो अपने पड़ोसी की वीडियो से मिलता है, उसके नजदीक की कोई वीडियो उसको मिल जाए। तो सर मैंने वो वीडियो उनको दिखाई, और फिर मैंने उनसे एक ही बात कही, देखो सर आपकी मर्जी है, आप कहीं से भी दवाई लाते हो, आप वहाँ गारंटी कार्ड नहीं लेकर आते हो, और वहां से आप ये नहीं बोलते कि सर पैसे तब दूंगा जब मेरे खेत में रिजल्ट आएगा। मैंने कहा हाँ सर ये तो है, लेकिन आपका प्रोडक्ट नया है, हमने पहले यूज नहीं किया, इसलिए मैं आपकी बात बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं एक ही जवाब देता था, सर ऐसा कर लीजिए, आप पूरे खेत में ना डालिए, आपके पास 20 बीघा जमीन है, आपके पास 50 बीघा जमीन है, आप पूरे खेत में मत डालिए, आप 1 बीघा में डाल लीजिए। 1 बीघा के ज्यादा महंगा डोज नहीं होगा, आपको 100-200 रुपए आपके खर्च होंगे, 100-200 रुपए में आप गरीब नहीं होंगे। तो उसने कहा ठीक है सर, थोड़ा मैं एक खेत में लगा लेता हूँ। और सर एक रिजल्ट तो इतना अच्छा मिला कि एक सरसों का खेत था, हमने उस पे लगवाया, और उसके पड़ोसी ने, उसी के भाई ने दूसरे खेत में सरसों लगाई हुई थी। हमने कहा सर ये कब लगाई और ये आपकी कब लगी? उसने कहा सर हमने दोनों ने एक ही दिन लगवाई थी। तो मैंने कहा सर आप लगाओ, रिजल्ट आप देख लेना, आपका भाई इसमें सब कुछ डालेगा जो उसको डालना है, लेकिन आप हमारे कहने से एग्री का प्रोडक्ट डालो, उससे आपकी लागत भी कम होगी और आपकी सरसों उनसे अच्छी होगी। तो सर जब हमने उसका फर्क देखा, तो उसकी वीडियो हमारे पास है, उसमें और उस भाई की सरसों में लगभग 1 फीट का फर्क था, 1 फीट का अंतर था। वो फसल 1 फीट नीचे थी और वो फसल 1 फीट ऊपर थी, और उसकी मोटाई भी ज्यादा थी। क्या तो बात सर उन किसानों ने वहां से फिर ये जानकारी ली, और मेरे यहाँ तो बहुत सारा जो क्षेत्र है, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, तो वे लोग बेचारे ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन वो जो ज्यादा पढ़े लिखे ना होने की वजह से वो क्या करते थे, जब भी मेरी दुकान पे आते थे तो वो एक ही बात बोलते थे, सर वो हरी सीसी जरूर देना। एग्री टीटू की जो हमारी हरे कलर की सीसी आती थी, तो एक ही बार नाम नहीं जानते थे, वो बोलते थे हरी सीसी जरूर देना। एक आदत आज तक भी वो लोग उसको यूज करते हैं, ऐसे ही कंटिन्यू यूज करते हैं। क्या बात है सर, बहुत ही बढ़िया। सर आपने अभी एक बात बताई कि वो आपकी दुकान पे आके बोलते थे कि मुझे हरी सीसी दे देना, तो आप जैसे आप इतने सालों से एग्री पे काम कर रहे हैं, तो क्या आपकी अप्रोच सिर्फ किसानों को लेकर ही रही है, या आपने ये जो आपके जैसे और पेस्टिसाइड शॉप वाले होते हैं उनको भी आपने अप्रोच किया है अपनी टीम में? सर पहले अभी तो हमारे यहाँ यूपी में टैक्स बराबर है। अब से पहले क्या था, हरियाणा में टैक्स कम था पेस्टिसाइड के ऊपर, यूपी में ज्यादा था। तो मेरा सारी दवाई मेरी वहां से आती थी, हरियाणा से। तो उसके साथ साथ और भी दुकानदार थे जिनको मैं सप्लाई कर देता था, थोड़ा माल उनको भी दे देता था। तो उन दुकान वालों के पास भी मैं पहुंचा, उनसे मैंने उनको डेमो करके दिखाया। उन्होंने कहा सर बहुत बढ़िया है, डेमो तो बहुत अच्छे हैं, रिजल्ट तो दिख रहे हैं। तो उनको विश्वास बना। लेकिन फिर मैंने क्या किया, उनको अपने साथ लेके गया, और जिस फसल में मैंने लगवाया था उस फसल पे उन्हें लेके गया, उनको दिखाया, तो उन दुकानदारों ने भी लेना शुरू कर दिया। अभी तो लगभग 4 से 5 दुकानें मेरे नियर बाई में हैं, लगभग 5 से 10 किलोमीटर की रेंज में, जो कंटिन्यू सप्लीमेंट उनके, सॉरी उनके पास ये होता है एग्री का प्रोडक्ट। और सबसे अच्छा सर, अभी जो मैं सप्लीमेंट बोला, वो भी सर मुझे एक और अच्छा रिजल्ट वहां से मिला कि उसके साथ साथ लोग सप्लीमेंट भी मांगना शुरू कर दिया लोगों ने। बिल्कुल जी। जी। ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट है उसको बस हम ये ना समझे कि ये सिर्फ एग्री ही जाएगा वहां पे, ये एक आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि एग्री के साथ साथ आपके बाकी प्रोडक्ट्स भी वहां पे जाने शुरू हो जाते हैं। इसको लेके आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है सर, जो बाकी प्रोडक्ट्स जब सर जाते हैं एग्री के साथ? सर मैं एग्री का प्रोडक्ट एक जगह लगवा रहा था, तो वो किसान जो खेत में लगा काम कर रहे थे, जैसे वो बैठे आके उसने कहा सर मुझे बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे तो अपने खेत का काम मजदूर से कराना होता है, और मेरी कमर में दर्द बहुत ज्यादा रहता है। मैंने कहा सर ये कब से रहता है? मैंने कहा सर पिछले 2-3 साल से है। उससे पहले मैं अपने पापा को ये दे चुका था, पापा की कमर में दर्द रहता था, घुटनों में दर्द रहता था। तो मैंने उन्हें बताया सर मेरे पापा को यही सेम प्रॉब्लम थी, और उनके घुटनों में और कमर में दर्द रहता था। मैंने उनको ग्लूकोचामाइन दिया और कैल्शियम दिया, तो वो उनको बहुत आराम मिला। नोनी और फ्लेक्स, मैं 4 सप्लीमेंट मैंने उनको रिकमेंड किए,
उन्होंने कहा सर वो हमें भी दो आप। और सर हमारे इस क्षेत्र में क्या होता है, जैसे मैंने कुछ बताया तो उन्होंने मेरी बात सुन ली, लेकिन फिर वो मेरे पापा से मिले। मेरे पापा से मिले, उन्होंने उनसे पूछा भाई आपके बेटे ने आपको कुछ दिया होगा और आपको आराम मिला? उन्होंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो घुटनों में बहुत प्रॉब्लम रहती थी, हर बार सर्दियों में बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी, अब नहीं होती। वहां से मुझे सर एक रिजल्ट मिला कि उन वे किसान कहीं ना कहीं किसी बीमारी से भी जूझ रहे हैं। बिल्कुल। या तो घुटनों की प्रॉब्लम है, या कहीं कमर दर्द की प्रॉब्लम है, या कहीं वीकनेस की प्रॉब्लम है, तो वहाँ स्पारुलिना मैंने ट्रीटमेंट किया। तो बहुत सारे किसान हैं जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, उनके बच्चों को कोई प्रॉब्लम है। एक किसान ने मुझे बताया बहुत बड़ा चैलेंज, उसने बताया कि सर मेरे जो घर में बच्चे हैं वो बहुत कमजोर हैं, और हम उनको बहुत सारे ट्रीटमेंट देते हैं, बहुत सारी चीजें खिलाते हैं, बहुत सारे सिर्फ हमने ला के दिए उनको, टॉनिक ला के दिए, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। तो मैंने उनको अपना वेस्टीज का इनवीगो प्रोटीन पाउडर दिया, कोलोस्ट्रम दिया, तो वहां से भी मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट क्या मिले। साथ बात है, साथ ये भी business बढ़ा था। जी बहुत ही बढ़िया सर। मतलब एग्री के साथ साथ बाकी चीजों के ऊपर भी बिजनेस बढ़ गया। और ये मेरा सर पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। मैंने जब भी गांव में विजिट किए कि मेरे को लगता है कि कमर दर्द और घुटने के दर्द वाली प्रॉब्लम तो आई थिंक किसानों के साथ में बहुत ज्यादा है, क्योंकि उन्हें फिजिकल बहुत वर्क ज्यादा। बहुत ज्यादा करना पड़ता है। जी तो ये बिल्कुल। प्रोडक्ट तो साथ में रखना ही चाहिए हमेशा जब भी एग्री के लिए जाए। सर एक चीज क्या होती है कि बहुत बार जब हम किसी के सामने जाते हैं किसानों के पास, तो सामने से जो व्यक्ति है वो बोलता है कि जी आप हमें सैंपल देके चले जाओ, हम लगा के जी देख लेंगे और रिजल्ट आएगा तो आपको बताएंगे और आपको फिर बुला लेंगे अगर हमें रिजल्ट आया तो। क्या इस प्रकार की चीजें आपके साथ हुई कि सैंपल हमको दे दो, फिर आपने दिए कि नहीं दिए, आपने कैसे किया? सर ये तो होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो एमआर काम करते हैं, दवाई जो एलोपैथिक दवाई वाले काम करते हैं, वो सैंपल बहुत देते हैं। जी। तो उन्होंने यही बात रखी हमारे सामने कि सर आप सैंपल दो। जो हम पेस्टिसाइड की दुकान पे जाते थे वो भी ये बोलते थे सर आप सैंपल दे के चले जाओ, और हम उसको अपने खेत में यूज कर लेंगे, वो फ्री दो आप हमें। मैंने कहा सर फ्री या सैंपल देने की बात अगर करूं तो फ्री और सैंपल तो वो देगा जिसको अपने प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं होगा, या भाई उसका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सस्ता होगा, रेट बहुत ज्यादा हाई रखे होंगे। हमारे प्रोडक्ट के रेट बिल्कुल अवेलेबल वो प्रोडक्ट के रेट हैं जो एक आम आदमी ले सकता है। हम वो प्राइस ही नहीं रखते कि इतना सारा डिस्काउंट मिलेगा जिसमें हम आपको फ्री दे सकते हैं। उसके बाद भी हमारे पास एक छोटा पैकेट होता था 100 ml का, एग्री 82 का। मैं कभी कभी देता था कुछ किसानों को, सर आप इसको अपने खेत में डाल के देखना, और ये आपका एक पैकेट 3 बीघा खेत में काम करेगा एक बार, क्योंकि ये एक ही पैकेट 1 बीघा में 3 बार लगता है। तो उन्होंने कहा सर ठीक है दे दो आप। मैंने दिया तो उन्होंने खेत में लगाया, रिजल्ट भी मिला। लेकिन उसके बाद जो मेरी टीम को चैलेंज आया कि सर आप सैंपल दे देते हो, सर आप तो पहले से पेस्टिसाइड में हो, आपके पास पहले से गाड़ी है, आपको देख के लोग विश्वास भी कर लेते हैं, सर हम क्या करें? तो उस पे सर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई किसानों को, जहाँ से रिजल्ट मिले, जहाँ जहाँ मैंने सैंपल दी, बहुत सारी वीडियो बनाई। बल्कि कुछ किसानों ने तो एक थोड़ा सा ये भी चतुराई दिखाई, बहुत सारे किसान करते हैं। जैसे मैंने उनको दवाई दी कि भैया आप इसे सप्लीमेंट को लगाओ जाके अपने खेत में, एग्री 82 मैंने उनको दिया। तो उन्होंने वो पता नहीं लगाया किस खेत में था और मुझे दिखा कौन सा खेत दिया। फिर जैसे मैं उनके पास गया, सर रिजल्ट कहला, सर देख लो खेत गिरा आपके सामने, इसमें तो कोई रिजल्ट ही नहीं है। तो फिर उनके पड़ोसी ने बताया भाई तू तो वो दवाई उसमें डाल रहा था, तो इसमें ये क्यों दिखा रहा है? मतलब बहुत सारे किसानों ने ऐसा भी किया। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने खुद सामने जाके मैंने कहा सर मेरे सामने आप लगाओ। उनकी पानी की टंकी जो भरवाई उसमें अपना एग्री 82 लगवाया, और उसको मैंने लगवा के मैंने कहा सर छिड़काव करो। और छिड़काव भी मैंने पूरे खेत में नहीं डाला, एक साइड में डाल दिया। क्योंकि अगर मैं एक क्यारे में डाल दूंगा तो हो सकता है किसान उस क्यारे में पानी कम करे, हो सकता है उसमें खाद कम डाले, कि सब देखते हैं इसकी दवाई कैसे काम करेगी। तो मैंने उसको क्या किया, आधे में डाल दिया, एक साइड में डाल दिया। मैंने कहा अब किसान कुछ नहीं कर सकता, अब किसान को पानी देना होगा तो पूरे खेत में देगा। तो अब वो मैंने एक साइड में लगाया, तो वो एक साइड उसकी बड़ी हुई मिली। उसने कहा सर रिजल्ट तो है। तो उसको तो विश्वास हुआ ही हुआ, पड़ोसी को भी हुआ। पड़ोसी ने भी कहा सर इसके खेत में ये क्या है? मैंने कहा सर यहाँ अपना सप्लीमेंट लगाओ, यहाँ अपने प्रोडक्ट लगे हुए हैं। तो सर वो वीडियो मैंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दी, वहां से वो सैंपल लेने वाली बात थोड़ा सा कम हुई। क्या बात है। तो मतलब मेन चीज है कि हमें अपने पास रिजल्ट्स रखने चाहिए, और रिजल्ट्स हैं तो हम लोगों को दिखा पाएंगे। टेस्टिमनी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्टिमनी। सर, तो सर जैसे आप इतने सालों से एग्री के ऊपर काम कर रहे हैं, तो क्या आपकी टीम में कुछ ऐसे किसान जुड़े कि जो जुड़े तो थे खेती बाड़ी के प्रोडक्ट की वजह से, लेकिन आज अच्छे नेटवर्कर भी बन चुके हो, ऐसा कोई है? हाँ सर, मेरे साथ एक व्यक्ति है, मंसूरपुर में रहते हैं, संदीप बालियान जी।
मैं जब उनके पास पहली बार गया तो उन्होंने कहा सर मैं इस तरह के काम नहीं करता, मैं इस तरह की कंपनियां ज्वाइन नहीं करता, नहीं करूंगा। मैंने कहा सर क्यों नहीं करोगे आप? कहला नहीं सर मैं करता ही नहीं कभी। मैंने कहा कुछ मैं अपने से प्रोडक्ट दूं तो आप उनको यूज करके देख लीजिए। उन्होंने कहा क्या दोगे आप? मैंने कहा सर मैं एग्री के दे दूंगा, खेती के प्रोडक्ट आपको दे दूंगा, आप खेत में अगर यूज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने अच्छे प्रोडक्ट हमारे हैं। उन्होंने कहा सर खेत का प्रोडक्ट तो आप दे दोगे लेकिन मैं तो खेती नहीं करता, मेरा भाई करता है। मैंने कहा सर आपका भाई करता है खेती, लेकिन अगर आप उस प्रोडक्ट को यूज करेंगे, यूज कराएंगे अपने भाई से, तो वो आपको रिजल्ट बता देगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने भाई को प्रोडक्ट भिजवाया और वो प्रोडक्ट उन्होंने जब भाई को दिया तो भाई ने बताया भाई ये तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो वहां से उनका विश्वास बढ़ा। फिर वो खुद बोले कि सर मुझे तो प्रॉब्लम है, मेरा बीपी बढ़ता है, मेरा पेट का डाइजेशन ठीक नहीं रहता। मैंने उनको हेल्थ सप्लीमेंट दी, उन्होंने वो सप्लीमेंट यूज करे, भाई ने एग्री के प्रोडक्ट खेत में लगाए, तो वहां से विश्वास डबल हुआ। भाई ने भी रिजल्ट बताया और उसने खुद भी रिजल्ट बताया। तो सर आज वो यहाँ स्टार डायरेक्टर है, लगभग 71,000 रुपये महीना का चेक है और i20 गाड़ी मेंटेन करता है। आज बहुत अच्छा बिजनेस उनका चल रहा है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। सर होता क्या है कि अभी जैसे हम लोगों ने इस प्रोग्राम में क्या किया है कि हम लोग क्राउन एंड अबव लोगों को ही बुलाते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो कि हो सकता है क्राउन या अबव, लेकिन वो एग्री के ऊपर अभी उतना उनका टच नहीं है। तो उनको लगता है कि यार हमारा तो बैकग्राउंड नहीं है, हम अपनी टीम को एग्री के ऊपर कैसे डेवलप करें। तो आपका क्या मानना है कि अगर किसी को ये मतलब चलो एक बार के लिए लेवल को भूल जाता है, अगर किसी को एग्री के ऊपर अपनी टीम डेवलप करनी है तो उसकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, कैसे वो अपनी टीम डेवलप करे एग्री को लेकर? सर देखिए, किसान का एक ऐसा काम है, अगर हम किसी इंडस्ट्री की बात करें तो वो इंडस्ट्री चार दीवारी में हो सकती है, वो कंपनी चार दीवारी में हो सकती है, लेकिन किसान की जो खेती है वो ओपन होती है। और खुले। जब हम किसी रास्ते से गुजरते हैं तो रास्ते में जब हम गुजरते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसान अपने खेतों में मिलता है। जब भी मैं जाता हूँ, मैं तो रास्ते में जब भी जाता हूँ, कभी भी किसी की रास्ते में ट्यूबवेल चल रही हो या किसी आसपास कहीं बैठने की जगह हो, तो मैं वहां अपनी गाड़ी रोकता हूँ, उनसे पूछता हूँ सर आपकी खेती कैसी चल रही है, आपकी लागत कैसी लग रही है। और कभी कभी तो कुछ लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो सरकार को गाली देते मिलते हैं। बहुत सारे लोग तो सरकार को गाली देते रहते हैं, सरकार ने ये महंगा कर दिया, सरकार ने ये महंगा कर दिया, तो ये चीजें भी सुनने को मिलती है। तो होता क्या है, उनके साथ जो टीम एग्री के ऊपर काम करना चाहती है उनके साथ थोड़ा इन्वॉल्व हो जाओ आप उनसे बात करो यार, अच्छा लगता है। क्योंकि किसान हमारा देश भारत कृषि प्रधान देश है और किसानों की मजबूरी सब जानते हैं, किसानों की मजबूरी है महंगाई। बिल्कुल। उनको सामान महंगा मिलता है, बहुत प्रोडक्ट महंगे मिलते हैं। तो जब हम उनकी उस बात में उनके साथ बैठते हैं और उनके साथ बातचीत करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपना प्रोडक्ट वहां रिकमेंड कर देते हैं। फिर वो बोलते हैं ठीक है सर, जब आप कह रहे हो तो आप ला देना। और एक विजिटिंग कार्ड बहुत महत्वपूर्ण है सर। मैं जब इस बिजनेस में आया मैं भी ये समझता था कि हम लोगों से बात कर ले वही ठीक है, कार्ड वार्ड की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब मैंने कार्ड छपवाए और छोटा सा कार्ड मैंने किसी किसान को दिया और वो किसान उस कार्ड को लेके डीएलसीपी के ऊपर गया और उसने कहा सर ये बंदे ने मुझे बताया है। तो बहुत सारे डीएलसीपी वाले भी मुझे जानते हैं कि सर आपके कार्ड लेके बहुत सारे लोग आते हैं कि आपने उनको भेजा है। ये एक ये बहुत सर अच्छी बात आपने शेयर शुरुआत की। शुरुआत करने के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि फिर चाहे व्यक्ति क्यों ना, शायद ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल पे ही क्यों ना, गार्ड तो वो भी कोई छपवा भी सकता ले आएगा। है। वो भी बिल्कुल जब सर, भी किसी बिल्कुल। किसान के पास जाए, अगर प्रोडक्ट दे रहा है तो कार्ड भी दे के आए, कम से कम वो उसको बाद में कांटेक्ट कर सके। बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया सर। सर अ, अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर के बैकग्राउंड से नहीं है, लेकिन जब उनको पता चलता है, इस प्रोग्राम को देखते हैं, आप लोगों को सुनते हैं कि इन्होंने तो एग्री के ऊपर काम बहुत अच्छे से किया, तो जो व्यक्ति अभी बिल्कुल खेती बाड़ी के बैकग्राउंड से नहीं है, आज वो एग्री के ऊपर काम करना शुरू करना चाहता है, तो सबसे पहले क्या करें काम शुरू करने के लिए? सर सबसे पहले कंपनी की जो एग्री की मीटिंग्स होती हैं अटेंड कीजिए। एग्री की मीटिंग में बहुत सारी चीजें ऐसी जानने को मिलती हैं जो एक किसान के लिए बहुत फायदे की है, भले ही वो एग्री का प्रोडक्ट ले या ना ले। सर अभी हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र मोदी जी, आपने उन्हें कई बार सुना होगा, वो एक मिशन के तौर पे काम कर रहे हैं कि हमें किसानों की इनकम डबल करनी है। तो आपको क्या लगता है, वेस्टीज का जो सिस्टम है एंड वेस्टीज के जो एग्री प्रोडक्ट्स हैं, क्या ये दोनों चीजें मिलके किसान की इनकम को डबल कर सकते हैं?
यस सर, बिल्कुल कर सकता है। सर मैंने बहुत सारे किसानों को जो लगवाया है प्रोडक्ट, उनकी इनकम डबल हुई है, उनकी फसल बढ़ी है, फसल में जो उन्होंने सरसों में, गन्ने में जहाँ पे यूज किया है तो उनकी वहां से फसल अच्छी आई है। तो वो कह रहे हैं कि सर जो पहले हमारे यहाँ पे जो गन्ना निकलता था, मैं अपनी बात करूं तो हमारे यहाँ पे गन्ना निकलता था लगभग 40 या 50 कुंटल का बोर्ड निकलता था, फिर जो पेटी निकलती थी वो 60 या 70 निकलती थी। अभी की अगर बात करूं तो अब जो है 90 और 100 कुंटल का बीघा निकलती है। तो अब मेरे घर वाले भी और मेरे पड़ोसी किसान भी बोलते हैं कि सर लागत भी कम हुई है और फसल की जो पैदावार है वो बढ़ी है। तो जो मोदी जी बोलते हैं तो किसानों की आमदनी डबल। तो सर मैं तो ये विश्वास 100% मानता हूँ, मेरा विश्वास है कि वेस्टीज के प्रोडक्ट के माध्यम से हम किसानों की लागत कम और इनकम डबल कर सकते क्या बात है सर, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने बताया। सारे बिल्कुल रियल अनुभव आपने हम लोगों के साथ शेयर किए हैं। मुझे लगता है कि उन सारे अनुभवों को से बहुत सारा फायदा उठाने वाले हैं हमारे लोग, उनको अप्लाई करके काफी कुछ आगे बढ़ने वाले हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर किया सर, अपना अनुभव शेयर किया। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपके लेवल और इनकम इसी तरीके से बढ़ते रहे और आपकी टीम इसी तरीके से बढ़ती रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेल सर। हैं। थैंक यू सर। तो दोस्तों आज आप लोगों ने सुना सुनील सर को। एंड सुनील सर पेस्टिसाइड वाले बैकग्राउंड से आते थे, उन्होंने अपनी पूरी टीम डेवलप की, लेकिन वो खुद भले ही उस बैकग्राउंड से थे, बट उनकी जो टीम है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एग्रीकल्चर के बैकग्राउंड से नहीं है, और उन्होंने एग्री के प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है। तो आपका कुछ भी बैकग्राउंड हो, आप सभी लोग एग्री के प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत शानदार तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। आई होप आज का प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आया होगा, आपने काफी कुछ चीजें सीखी होंगी। इसी प्रकार के प्रोग्राम हम आगे भी लेकर आते रहेंगे दोस्तों। उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड नमस्कार।